हेलो एवरीवन, टुडे इज वेंसडे और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। लेकिन आज देखा जाए प्रीमियम्स इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट ज़्यादा मूव होती नहीं दिख रही है किसी भी डायरेक्शन में। सिंस वी आर लिटिल बिट पुलिश, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव टेकन अ पोजीशन इन द अगस्त फ्यूचर। अगस्त फ्यूचर मुझे डिसेंट लेवल्स पे लगा और 25 to 32 पे मैंने बाय किया है 225 क्वांटिटी, और सेम क्वांटिटी मैंने पुट साइड उसका हेज ले लिया है 25 300 का। उसके बाद से मार्केट 10-12 पॉइंट मूव हुई है, बट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, even if we see a rally of around 600-700 points, then this can end up giving us good profit। और हम जो एक्सपायरी ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए दिस विल आल्सो एक्ट एज ए हेज ऑन द अपर साइड। तो अगर हम कॉल्स वगैरह बेच रहे हैं, दिस विल आल्सो एक्ट एज ए हेज। एट द सेम टाइम 25 300, सिंस इट इज अगस्त एंड एक्सपायरी, तो इट वॉन्ट स्टार्ट लूजिंग द वैल्यू वेरी फास्ट। एट द सेम टाइम अगर कोई भी स्पाइक आती है अपर साइड या मार्केट मूव होती है किसी भी दिन, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए मार्केट, वी हैवंट सीन एनी मूव इन द निफ्टी on the daily basis। तो we can see like market has been accumulating in the same channel since I think 8th or 9th of July। तो ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हमें इसी जोन में। तो इस जोन को अगर ऊपर साइड ब्रेक करती है मार्केट, तो वी आर please looking at 400-500 point move। in such a case, this position should give us a good profit। ये मूव कभी भी आ सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं जितने भी आने थे। उसके अलावा अगर आज के चार्ट्स देखा जाए, निफ्टी भी किसी डायरेक्शन में मूव होता नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि एज वी नो, एज वी हैव जस्ट टॉक्ड कि ये थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। एंड रिलायंस एंड HDFC, आई फील दे आर एट द गुड सपोर्ट लेवल, स्पेशली द रिलायंस, क्योंकि रिलायंस अपना 1550 से ब्रेक डाउन होके it has come down to almost 1400 levels in a matter of a few days। तो we can see over here, तो एटलीस्ट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव द डाउन साइड फर्दर, क्योंकि जो 25,000 लेवल है, वी कैन सी दिस हैज बीन रिस्पेक्टेड मल्टीपल टाइम्स in the last few days। Market has tried to break down 25,000, but a good amount of buying has came at these levels, क्योंकि ये थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है कि मार्केट अगर 25,000 से नीचे जाती है तो जनरली पीपल थिंक ओके, दिस हैज ऑलरेडी बीन अ मंथ। जब मार्केट ने 26,000 ऊपर की साइड क्रॉस किया था, तो 25,000 के नीचे इज अ गुड बाय जोन। So that also act as a very good support more than anything। Although like market ऊपर की तरफ स्पाइक दे रही है, but I don't know, I'm not very confident at this stage। अगर ये ऊपर जाएगी तो हमारे लिए अच्छा ही है। एक चीज और, अभी हमने जो पोजीशन ली है, हमने फ्यूचर बाय किया है और हमने उसके अगेंस्ट पुट का हेज लिया है। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, तो एटलीस्ट वॉलेटिलिटी विल गो अप। दैट मीन्स देयर इज अ चांस कि ये जो पुट है, ये अपना वैल्यू जितना लूज करना चाहे उससे भी कम लूज करे। राइट नाउ वी नो द इंडिया विक्स इज इवन लो 11 टुडे। तो ऐसे में इट्स अ गुड टाइम टू बाय अ लॉन्ग डेटेड पुट्स और कॉल्स इफ यू आर फीलिंग दैट मार्केट विल मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, क्योंकि अगर मार्केट में मूव आता है ड्यूरिंग दैट पीरियड, द वॉलेटिलिटी विल गो अप, और ऐसे में क्या होगा, प्रीमियम्स ऑफ कॉल्स एंड पुट्स विल एक्सपैंड, दैट इटसेल्फ विल गिव यू प्रॉफिट। यू डोंट नीड अ मूवमेंट टू गो इन योर डायरेक्शन ऑल द टाइम। हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है अराउंड 2:30, और देखा जाए द पोजीशन विच वी हैव टेकन इन द मॉर्निंग, द फ्यूचर पोजीशन, इट हैज गिवन अस गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और जो एट द मनी पुट हमने बाय किया था उसने थोड़ा लूज किया है, बट वी आर ओवरऑल हैप्पी, क्योंकि वी ऑलवेज टेक अ पोजीशन इन द पेयर्स, सो आवर डाउन साइड शुड बी लिमिटेड, इवन दो लाइक वी आर बुलिश बायस सिंस फ्यू डेज। अलावा अब मैंने क्या किया है, 24,000 का मैंने पुट सेल कर दिया है, एंड 24,500 का भी पुट सेल कर दिया। 24,500 के पुट के अगेंस्ट 24,900 का इनसाइड हैच लिया हुआ है। अभी देखा जाए तो मार्केट काफी स्ट्रांग दिख रही है, एंड ऑल थैंक्स टू द HDFC बैंक। HDFC बैंक, इफ यू कैन सी, इट वाज इन कंटिन्यूस अप मूव, दैट इंक्लूड्स बैंक निफ्टी आल्सो, तो अदर बैंक्स मस्ट आल्सो बी सपोर्टिंग। और उसके बाद आगे रिलायंस ने थोड़ा सा इधर अप मूव दिया है, जिसकी वजह से ये लास्ट ग्रीन कैंडल आई है। नाउ वी विल सी कि मार्केट तो ऊपर जा ही रही है, लेकिन अगर रिलायंस ऊपर जाएगा, देन वी कैन सी another 50-60 points of rally in the Nifty। So the time is 3:30 now, and we can see very strong closing। So market, after getting rejected from 25,100 levels, it continuously moved up and closed at almost day's high। If we look at the charts of a Nifty, Reliance, HDFC, Nifty Bank, all are closing at very strong levels। So considering tomorrow, if we see a higher opening, then I have taken one bet that I have purchased at 25,200, which is little bit in the money, and I have sold at 25,250, which is a little bit out of the money। So pair of this position should give us either a good profit or either a good loss।
On the lower side, I have also hedged it a little bit using these two positions. I have bought 25,250 in the money put at 61 rupees, and I have sold 25,200 at 36 rupees. So tomorrow's expiry will eventually decide like how our monthly P&L goes. Either it will be in good profit or it in good loss. If it will be in good loss, then what we will do, we can go a little bit aggressive on the call side and try to offset the losses we are making. And if we are already in the profit, then probably we won't need to touch anything and let the positions run for the remaining of the day. Let's see where the market goes tomorrow. Good opening and good closing for today. Thank you.